नमस्कार दोस्तों, मैं राजा सिंह परिहार टारगेट विद आरके में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, मैंने सोचा है कि आप लोगों को कुछ मोटिवेट किया जाए। अच्छा, मोटिवेट करने के लिए मैं कोई बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूं। मोटिवेशन आपके अंदर स्वयं है, आप खुद में एक मोटिवेशन है। अगर आपको मोटिवेट होना है तो आप लोग सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, फिर आप खुद से मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेशन, दुनिया में कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके जब तक कि आपके अंदर आग ना लगे। और आपको अगर मोटिवेट होना है तो एक बार सिर्फ आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, स्वयं मोटिवेशन पैदा हो जाएगा। तो बस इसी के साथ आगे हम लोग देखते हैं। और रीजनिंग में मैं आज से कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आप बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में हम लोगों को सबसे पहले तो एक बात आनी चाहिए कि शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। नॉर्मल से जानकारी हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें फरवरी माह आपका 28 दिन का पड़े और टोटल दिन इसमें होते हैं 365। जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष जिसमें फरवरी आपकी 29 दिन की होती है और जिसमें टोटल दिन होते हैं 366। अब हम इसमें देखेंगे साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, और एक कैसे निकालते हैं 7 का भाग देकर। 7 का ही भाग क्यों देते हैं? तो 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता रहता है। अगर 365 में 7 से भाग दिया जाए, यानी कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें एक दिन अतिरिक्त होता है। इसी प्रकार से लीप वर्ष में 366 भाग होता है, इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं और इसमें एक दिन अतिरिक्त होता है, इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि साधारण वर्ष की क्या पहचान है। पहचान तो ये भी आपने देख ली और एक लीप वर्ष की पहचान देख ली। और पहचान कैसे देखेंगे अगर हमें दिन का नहीं पता, और साधारण वर्ष हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे कि आपका दिया है 2007, ये साधारण है या लीप वर्ष है, तो पता कैसे करेंगे? इसमें हम लोग डिवाइड 4 से करते हैं। अगर 4 से पूरा भाग चला जाए तो ये आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और अगर 4 से भाग नहीं जा रहा है तो ये साधारण वर्ष होगा। जैसे 2007 में अगर हम लोग 4 से भाग दें तो पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है। जैसे 2000 में 8 लिख दूं, अगर इसको 4 से भाग करूं तो ये पूरा भाग चला जाएगा, ये आपका लीप वर्ष हो गया। अब आगे देखेंगे कि जो शताब्दी वर्ष होता है वो क्या होता है। जैसे कि ये आ गया आपका 2000। क्या 2000 आपका शताब्दी वर्ष है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जब भी लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे तो हम लोग क्या है 400 से भाग देंगे। जैसे 2000 आपका शताब्दी वर्ष है, क्या आपका 2100 शताब्दी वर्ष है? 400 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, तो ये आपका नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है, ये आपका शताब्दी वर्ष है। जिस वर्ष के अंत में भी 2 जीरो आ जाते हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या है 400 से भाग करते हैं। अगर वो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष। और जो पूरा डिवाइड ना हो उसको हम लोग क्या है साधारण वर्ष कहते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष। और ये है लीप वर्ष, जो कि आपका शताब्दी लीप वर्ष है, ये शताब्दी साधारण वर्ष है।
आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कैलेंडर। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे, आपको उंगलियों पे पूरा कैलेंडर याद हो जाएगा। तो एक कोड लिखेंगे छोटा सा, जनवरी, फरवरी, दिसंबर। ये 12 महीने हो गए हैं। अब 12 हम लोग कोड लिखते हैं, 144 0 250 36 146। इस कोड को मेरे साथ 3 बार आप दोहराइए, 3 बार में आपको याद हो जाएगा। 144 0 250 36 146, 144 0 250 36 146। अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं हो रहा है तो एक तरीका और है, 12 का वर्ग 0 5 का वर्ग 0 6 का वर्ग, लास्ट में 12 का वर्ग प्लस 2। तो हो सकता है इस ट्रिक से आपको याद हो सके। अब नेक्स्ट जो आपको याद करना है वो है आपका, इसमें जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो हम लोग क्या है, शनिवार से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग शनिवार को 0 मानेंगे, रविवार को 1, सोमवार 2 3 4 5 6। जो अतिरिक्त दिन आते हैं यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब एक आपका शताब्दी कोड आता है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि 1700 1800 1900 और 2000। 4206। अब अगर इससे आगे शताब्दी आ जाए या पीछे शताब्दी आ जाए तो 4206 ही आपका रिपीट होता जाएगा, जैसे कि 2100 2200 2300 2400। तो लिखेंगे 4206। अगर इससे पीछे भी जाएंगे, जैसे कि 1600 1500 और यहाँ से आएगा आपका 1400 और यहाँ से आएगा आपका 1300। तो अभी इसको यहाँ से 4206, इसका मैंने उल्टा लिख दिया, जैसे यहाँ 13 14 15 16, लेकिन मैंने क्या है उल्टा लिख दिया। तो क्या है, यहाँ से लिखेंगे 4206। अब आगे चलते हैं, 4 आगे 4 पीछे, इसी प्रकार से एडजस्ट करते रहेंगे, शताब्दी वर्ष आपको याद होते रहेंगे। मतलब 4 ही कोड है 4206, और यहाँ से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको याद हो चुका होगा। 144 0 250 36 146। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ से देखेंगे 1896 में जन्म हुआ, तो वह अपना 33वां जन्मदिवस कब मनाएगा। और यहाँ पर जो डेट दी थी वो आपका 29 फरवरी है। 29 फरवरी 1896 में हुआ था अपना जन्मदिवस। तीसरा जन्मदिवस कब मनाएगा, जैसे कि 1896 में जन्म हुआ उसका, तो यहाँ देखेंगे क्या ये कैसा वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो आगे देखेंगे कि अगला जो लीप वर्ष आएगा 1900, क्या 1900 आपका लीप वर्ष है। तो इसमें हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से नहीं जाएगा भाग, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है, यानी यहाँ पर वो लीप वर्ष नहीं मना पाएगा। अब नेक्स्ट 4 वर्ष यानी 1904, हाँ ये आपका लीप वर्ष है। पहला यहाँ पर जन्मदिवस मना लेगा, दूसरा 1908 को मनाएगा, और तीसरा जो है वो आपका 1912 में मनाएगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि लीप वर्ष आपका 4 साल में ही आए, वो अगले 8 साल में भी आ सकता है, क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा तो वो नहीं आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन आता है कि जो महीने हैं, जैसे कि फरवरी के महीने जैसा कौन सा महीना होगा, यानी 1 फरवरी को अगर सोमवार होता है तो किस महीने की 1 तारीख को सोमवार होगा। ऐसा क्वेश्चन है कि
कौन कौन से महीने सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या है कोड देखेंगे, फरवरी का 4, मार्च का 4 और आपका नवंबर का 4, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर इनके दिन जो होंगे सेम होंगे। यानी 1 फरवरी को अगर सोमवार होगा तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा, 1 नवंबर को भी सोमवार ही होगा। आगे चलेंगे, अब आते हैं बेसिक क्वेश्चंस पर। जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग रटे भी होंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका क्या 15, फिर यहाँ से अगस्त का कोड देखेंगे तो अगस्त का कोड यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 15 अगस्त, फिर 1900, तो 1900 का कोड देखेंगे। 1900 जैसे मैंने यहाँ लिखा था 4206, यानी 4206, यानी कि 1700, 1800, 1900 और 2000। तो 1900 का जो कोड है वो आपका 0 है। फिर 47 और 47 साल में जो कितने लीप वर्ष आए होंगे वो लिखेंगे। तो 47 में भाग देंगे हम लोग 4 का, तो 4 से कटता है 11 चौके 44, और जो शेष बचता है उससे कोई हमें कुछ नहीं करना है, लेना देना नहीं है। यहाँ पर 11 ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। अगर इनको जोड़ेंगे तो 47 3 50, 50 और 15 65, 65 और 11 जोड़ेंगे तो 76 हो जाता है। और 76 में अगर 7 से भाग किया जाए तो 7 दशारम 70 और शेष बचेगा 6। अब 6 का कोड देखना है क्या होता है। 6 देखेंगे तो 6 का कोड शुक्रवार होता है, यानी 15 अगस्त 1947, यानी जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, प्लस मंथ कोड प्लस यहाँ पर सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, यहाँ टोटल ईयर, यहाँ पर लीप ईयर, डिवाइडेड बाई 7। आगे देखेंगे एक छोटी सी डेट और निकालते हैं, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर जो कुछ भी होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यानी जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, डेट, यानी कि 26 प्लस जनवरी का कोड 1 प्लस, फिर लिखेंगे हम लोग सेंचुरी कोड, और 1900 का क्या होगा 0 प्लस टोटल वर्ष 50। अब इसमें निकालेंगे हम लोग क्या है लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे और 12 चौके 48, यानी 12 बार पूरा जाएगा, और भागे इसमें कर देंगे 7। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे आएगा ये 50 और 25 75, 75 76 77, 77 और 77 और 12 जोड़ेंगे 77 प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपका 89। अब 89 में हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, और 12 सत्ते 84। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 5 शेष बच रहा है, और 5 का मतलब होता है गुरुवार, यानी अपना संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन गुरुवार था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी न्यू ईयर आया है, न्यू ईयर की डेट निकालते हैं, यानी दिन निकालते हैं।
वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन हम लोग क्या है एक बार निकाल के देख ले रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा या था। तो देखेंगे 1 जनवरी का कोड कितना है आपका 1 प्लस 2000 का कोड कितना है 6 प्लस टोटल ईयर 22, और 22 में अगर हम लोग क्या है 4 से भाग दें, 4 पंचे 20 भागे 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 और 22 33, 34 35, यानी 35 भागे 7, और 35 में 7 से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कुछ भी शेष नहीं बचेगा, 0। और 0 देखेंगे किसका कोड होता है आपका शनिवार का। तो 1 जनवरी 2022 को आपको शनिवार था। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसके आगे हम लोग कल बताएंगे आपको। जैसे आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो मैं इनके क्वेश्चन आपको कल सॉल्व कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।